Hello students, hope you like my videos. If you like my videos then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Maths. Today we will see one very important topic of class 12 that is application of derivative. उसके अंदर हम देखेंगे आज tangents and normal जो कि आपकी exercise 6.3 के साथ connected है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की टेंजेंट्स और नॉर्मल होता क्या है दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 11 ऑफ चैप्टर नंबर 10। उसके अंदर आपने ऑलरेडी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है बट लेट्स क्विकली रिवाइज इट। तो टेंजेंट और नॉर्मल हम किसको कहते हैं? तो अगर आपके पास कोई एक कर्व है, कोई भी शेप हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक पैराबोला ले लिया है, तो उसके अंदर जो उसका आउटर पॉइंट है, सपोज ये वाला पॉइंट है एक्स वाई, उसके ऊपर यदि मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी तो इसको हम टेंजेंट कहते हैं। दिस इज टेंजेंट, जो कि आपको पता है कि कोई भी कर्व हो उसमें से किन्हीं एक पॉइंट में से आप एक टेंजेंट निकाल सकते हो। अब अगर ये जो टेंजेंट है उससे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर पे मतलब कि 90 डिग्री पे कोई लाइन ड्रॉ की तो उसको फिर मैं क्या कहता हूँ? उसको मैं नॉर्मल कहता हूँ। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हमें बच्चों क्या करना है कि ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है उसके इक्वेशंस लाने हैं या फिर ये जो पॉइंट है वो हमें लेके आना है, बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि चैप्टर का टाइटल है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो ये जो टेंजेंट है या फिर नॉर्मल है या फिर ये पॉइंट्स है, इनमें से कोई भी चीज़ हमें यहाँ पे लानी पड़े बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, वो आपको दिमाग में रखना है। तो सबसे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट होता है वो हम कौन से इक्वेशन पे से ले आ सकते हैं? तो कोई भी इक्वेशन यदि हमें बनाना हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टेंजेंट है या फिर नॉर्मल है, ये टेंजेंट है या फिर नॉर्मल है, दिस ऑल आर लाइन। ठीक है, और हमने 10th स्टैंडर्ड से ये पढ़ा हुआ है कि लाइन का जनरल इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज अ जनरल इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, फिर वो टेंजेंट हो या नॉर्मल हो वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमें लाना हो तो हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, एक तो है स्लोप और दूसरा है पॉइंट। स्लोप को हम डिनोट करते थे m से और पॉइंट को हम डिनोट करते हैं x, y से। तो हमारे पास ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन कैसे आएगा स्टूडेंट्स? तो वो इक्वेशन आएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो x1 और y1 है वो हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए होंगे या फिर कई बार हमें वो कोऑर्डिनेट्स लेके आने हैं। और स्लोप जो होता है वो हमें फाइंड करना रहता है। तो यहाँ पे जो ये स्लोप है वो हम कौन सी फॉर्मूला पे से लेके आएंगे? जो हमारा ये जो स्लोप है उसको हम लाएंगे m इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो इंट्रोड्यूस हुआ। अभी बात करते हैं नॉर्मल के बारे में। तो हमें यहाँ पे पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है और नॉर्मल है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो आपने बच्चों पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में कि जब भी कोई भी स्लोप एक मतलब कि कोई भी लाइन होती है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, तो स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होता है? तो वहाँ पे होता है m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। तो अगर ये m1 है वो आपका टेंजेंट का स्लोप है और m2 है वो हमारे नॉर्मल का स्लोप है, तो m2 की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लिख पाएंगे? m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1, m2 इक्वल्स टू -1 अपॉन m1। तो अभी बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम किसको कहेंगे? तो यहाँ पे भी हमें स्लोप की ज़रूरत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्लोप कौन सा हो गया? m2, या फिर हम कह सकते हैं -1 अपॉन m1। और पॉइंट जो होता है वो सपोज हमने ले लिया अगेन x1, y1। तो इसके ऊपर से हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू -1 अपॉन m1 x माइनस x1, जिसको हम कहते हैं स्लोप, और पॉइंट के ऊपर से जो लाइन का हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो दो फॉर्मूलाज है वो आपको ध्यान में रखनी है अबाउट अ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आइए अब आगे देखते हैं कि और कौन कौन सी फॉर्मूला हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चों जो स्लोप होता है वो हम कौन कौन सी फॉर्मूला के ऊपर से फाइंड कर सकते हैं? तो m इक्वल टू एक फॉर्मूला आती थी tan थीटा,
अगर आपको एंगल दिया हुआ हो तो आप m इक्वल टू टेन थीटा के ऊपर से स्लोप फाइंड कर सकते हो। अगर आपके पास दो पॉइंट है x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, स्टूडेंट्स दीज ऑल यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर क्लास 11, ये क्लास 11 का ही क्विकली रिवीजन है, ठीक है। तो x1 y1 और x2 y2 अगर आपके पास हो तो आप स्लोप कैसे लाओगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसके ऊपर से भी आप स्लोप को ला सकते हो। तो ये दो फॉर्मूला यूजुअली यहाँ पे यूज़ होती है फॉर फाइंडिंग ए स्लोप। अगर आपको स्लोप फाइंड करना हो तो इसके ऊपर से भी आप स्लोप को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद एक जो चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर लाइंस पैरेलल है, लाइंस आर पैरेलल, तो उस दौरान आप क्या लिख सकते हो, इट इज़ वेरी सिंपल कि उस दौरान m1 इक्वल्स टू m2। जब भी यहाँ पे बच्चों m1 और m2 की बात हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि m1 जो होगा वो टेंजेंट का स्लोप है, जबकि m2 है वो नॉर्मल का स्लोप है। अगर अब बात करते हैं लाइंस आर परपेंडिकुलर, जैसे कि आगे हमारी बात ऑलरेडी इसके बारे में हो चुकी है, अगर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा, दैट इज m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि इसका यूज मैक्सिमम यहाँ पे होगा बच्चों। अब बात करते हैं और एक कॉन्सेप्ट के बारे में कि जब आपका जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे आपको बहुत ही काम आएगा, ठीक है। तो टेंजेंट के बारे में अगर बात करते हैं, अगर आपका टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस दौरान आपको क्या याद रखना है, उस दौरान आपको याद रखना है कि जो dy बाई डी एक्स है, m इक्वल टू dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू आप 0 से कंपेयर कर सकते हो। और अगर आपका टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है तो उस दौरान जो आपका नॉर्मल है दैट इज इक्वल टू 0, मतलब कि वो पैरेलल टू y एक्सिस हुआ तो नॉर्मल 0 होगा, x एक्सिस होगा तो वो टेंजेंट जो होगा हमारा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इट इज़ अ वेरी की फैक्टर फॉर दिस एक्सरसाइज। ये सारी जो फॉर्मूलाज है वो आपको यहाँ पे बहुत ही काम में आने वाली है, तो प्लीज़ पहले क्विकली इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट न्यूमेरिकल। सो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन डेटा है वो लिख देना है। यहाँ पे आपको दिया गया है y इक्वल टू 3x⁴ माइनस 4x एंड x इक्वल टू 4। इट इज़ वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, हमें कहा गया है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमने अभी देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, दैट इज dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ 3x⁴ माइनस 4x। तो डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करें, 4 कूद के आगे आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x³ अगर आपने डिफ्रेंसिएशन के वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आप नीचे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हो। सो 3x⁴ का होगा -12x³ माइनस 4x का होगा -4। तो यहाँ पे ये हमें हमारे dy बाई डी एक्स की फॉर्मूला मिल गई। इट इज़ वेरी सिंपल। अब बच्चों में यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपको x इक्वल टू 4 के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि जो x है उसकी जगह पे आपको 4 रख देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 12 4 का क्यूब माइनस 4 हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी सिंपल, 12 इंटू 64 माइनस 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट अ आंसर 764। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आंसर। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमें यहाँ पे दिया गया है वो है फाइंड स्लोप ऑफ कर्व वेयर y इक्वल टू x-1 अपॉन x-2 एट x इक्वल टू 10। स्टूडेंट्स फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डेटा पहले लिख देते हैं। तो y इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया गया है x-1 अपॉन x-2 एंड x इक्वल टू 10। अगर आपको AOD पढ़ना है तो पहले आपको चैप्टर 5 तो लर्न करना ही पड़ेगा, क्योंकि AOD इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो अगर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको नहीं आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको नहीं आता है तो फिर आप AOD में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अगेन इट इज़ dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x-1 अपॉन x-2। तो बच्चों यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज़ करते हैं, दैट इज़ u अपॉन v। इट इज़ अ डिवीजन। तो डिवीजन रूल में क्या होता था, पहले
नीचे की टर्म हम एज इट इज़ रखते थे और ऊपर की टर्म का हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं। फिर क्या होगा, नीचे की टर्म का डिफ्रेंसिएशन करेंगे मतलब कि ऊपर की टर्म एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे की टर्म, और नीचे होता है डी न्यूमरेटर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब क्या होगा यहाँ पे कि x माइनस टू एज इट इज़, x का क्या हो जाएगा 1, और 1 कांस्टेंट टर्म है तो उसका 0 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 एज इट इज़, अगेन x माइनस 2 में x का 1 हो गया और 2 का 0 हो गया, नीचे हो गया x माइनस 2 का स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो x यहाँ पे कैंसिल हो गया, मुझे मिला -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स। हमें क्या कहा गया है कि x इक्वल टू 10 के ऊपर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 10। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे हो गया कि -1 अपॉन 10 माइनस 2 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर -1 अपॉन 64। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व। यहाँ पे हमें जो कर्व दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट पॉइंट। यहाँ पे अभी एक नई मेथड है दैट x कोऑर्डिनेट इज 2 सॉरी, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे x इक्वल टू 2 लिख देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं dy बाई डी एक्स, इट इज़ वेरी सिंपल दैट 3x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि ये जो 1 है उसका क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, x की जगह पे मैंने 2 रख दिया, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 दैट इज 12 माइनस 1 11 इज माई फाइनल आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ टू द नॉर्मल टू कर्व दिस। पहले लिख देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन डेटा x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिया गया है π/4। जो थीटा की वैल्यू है वो आपको π/4 दी गई है। तो क्या कहा गया है दैट फाइंड द स्लोप टू नॉर्मल। बच्चों अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो नॉर्मल के बारे में हो रही है, यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो नॉर्मल के रिगार्डिंग है। तो क्विकली सबसे पहले हम क्या करते हैं कि गिवन डेटा तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, इट इज़ वेरी सिंपल दैट सबसे पहले हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा। तो dx बाई डी थीटा में क्या होगा, d बाई डी थीटा a cos क्यूब थीटा। तो यहाँ पे जो आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, 3 कूद के आगे आ गया तो दैट इज 3a कांस्टेंट है इसलिए मैंने एज इट इज रख दिया। ऊपर हो गया cos स्क्वायर थीटा। अब बात करते हैं cos थीटा। तो cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस साइन थीटा। तो ये मुझे यहाँ पे dx बाई डी थीटा मिल गया। अब सिमिलरली मैं dy बाई डी थीटा फाइंड करूंगा दैट इज d बाई डी थीटा ऑफ a साइन क्यूब थीटा। तो उसका क्या हो जाएगा a एज इट इज 3 कूद के आगे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन थीटा का क्या होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। तो यहाँ पे मुझे ये मेरा dy बाई डी थीटा भी मिल गया। अब बच्चों क्या करेंगे आगे दैट dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। ये सारी जो मेथड्स आप देख रहे हो वो चैप्टर 5 की है। चैप्टर 5 में ऑलरेडी ये सारी मेथड हमने डिस्कस की हुई है। तो अब क्या करेंगे दैट इज 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पे 3a कैंसिल हो गया, साइन थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा ऊपर से स्क्वायर नीचे से स्क्वायर चला गया। तो मुझे यहाँ पे मेरा जो आंसर मिला दैट इज माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। वेरी सिंपल, ये मुझे मेरा मिल गया dy बाई डी एक्स। अब क्या करना है, यहाँ पे कहा गया है दैट थीटा इक्वल टू π/4। तो मैं क्या करूँगा dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4 दैट इज माइनस टेन क्या करेंगे हम यहाँ पे -10 π/4, सो दैट इज इक्वल टू -1। तो क्या बच्चों ये हमारा आंसर आ गया? नहीं, ये जो वैल्यू मुझे मिली वो टेंजेंट की मिली है, क्योंकि dy बाई डी एक्स जो आपका होता है वो हमारा टेंजेंट है। बट ये क्वेश्चन में अभी यहाँ पे उन्होंने हमारे पास नॉर्मल मांगा है। यहाँ पे हमने क्या मांगा है, हमारे पास नॉर्मल मांगा है। तो नॉर्मल की वैल्यू पे हमें पता है कि जब अगर हम नॉर्मल की बात करते हैं तो हमें कौन सी फॉर्मूला यूज़ करनी है, दैट वी ऑल नो, जो हमने अभी आगे देखी,
m1.m2 इक्वल टू -1। ये जो m2 है वो नॉर्मल का स्लोप है। तो आइए अब इसको यूटिलाइज करते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्मल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज m2। वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट m1.m2 इक्वल टू -1। सो m1 की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे आगे मिली, दैट इज -1.m2 इक्वल टू -1। तो आपका जो m2 है उसकी वैल्यू हमें मिल गई 1, विच इज योर फाइनल आंसर, दैट इज अ स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज फाइंड द स्लोप टू नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, गिवन डेटा लिख देता हूँ, x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, और थीटा इक्वल टू यहाँ पे आपको दिया गया है π/2। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट हम सभी क्वेश्चन में पहले गिवन डेटा लिखते हैं, फिर क्या करेंगे dy/dx। अगर आपने dy/dx निकाल लिया, फिर क्या करते हैं, जो थीटा की वैल्यू हो या फिर x की वैल्यू हो वो सारी आपको यहाँ पे ऑलवेज क्वेश्चन में दी जाती है। तो वो सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पे रख देते हैं तो हमें हमारा जो फाइनल आंसर है वो यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन dy/dx ही निकालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले dx/d थीटा। तो 1 जो होता है 1 का क्या हो जाता है 0, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी क्या कर रहा हूँ d/d थीटा ऑफ 1 माइनस a साइन थीटा। सिमिलरली अगर बात करें तो dy/d थीटा के बारे में, तो d/d थीटा ऑफ हम यहाँ पे क्या करेंगे b कॉस स्क्वायर थीटा। तो बात करते हैं सबसे पहले dx/d थीटा में 1 का क्या हो जाता है 0, यहाँ पे माइनस a साइन थीटा, माइनस a इज अ कॉन्स्टेंट तो माइनस a ही रहेगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा। सो माई फाइनल आंसर इज -a cos थीटा, दैट इज माई dx/d थीटा। इट इज़ वेरी सिंपल। अब बात करते हैं b cos स्क्वायर थीटा के बारे में। तो b एज इट इज़ रहेगा, 2 कूद के आगे आ गया, cos थीटा रहेगा क्योंकि ऊपर पावर मैंने कम कर दिया। अब क्या करूँगा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया मेरा dy/d थीटा। स्टूडेंट जितना आप इसको डायरेक्ट कर पाओगे उतना आपके लिए जो वर्क है वो टीडियस नहीं रहेगा, वो सिंपल होता जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं dy/dx के बारे में। सो dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली, -2b cos थीटा डॉट साइन थीटा, जो कि हमें यहाँ पे ऊपर मिल गई। नीचे बात करते हैं -a cos थीटा। तो बच्चों माइनस माइनस साइन तो पहले कैंसिल हो गई यहाँ पे। अब बात करते हैं cos थीटा भी कैंसिल हो गया। तो मुझे यहाँ पे जो मेरा आंसर मिला दैट इज 2b अपॉन a इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया मेरा टेंजेंट, जैसे कि dy/dx है वो होता है ऑलवेज हमारा टेंजेंट। अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या फाइंड करने को बोला है, स्लोप टू द नॉर्मल। फिर से यहाँ पे वही बात आई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज m1.m2 इक्वल टू -1। सो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। m1 की वैल्यू ये वाली जो हमें ऊपर मिली है वो यहाँ पे हमने रख दी। तो -1 अपॉन 2b/a साइन थीटा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो a है वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज -a/2b साइन थीटा। दैट इज वेरी सिंपल। ये जो वैल्यू आपको मिल गई वो कौन सी है, वो मेरी जो वैल्यू है वो नॉर्मल के बारे में है। जो हमारा नॉर्मल का स्लोप है वो यहाँ पे आपको मिल गया। तो अब हमें क्या करना है कि जो नॉर्मल है उसको हमें एट थीटा इक्वल टू कहा गया है π/2, उसके ऊपर ले जाना है। तो मैं क्या करूँगा, इट इज़ वेरी सिंपल कि यहाँ पे ये जो थीटा है उसकी जगह पे π/2 रख देता हूँ। तो बच्चों वो मैं क्या कैसे किया कि जो मेरी वैल्यू है वो मैंने लिख दी यहाँ पे -a अपॉन 2b साइन थीटा। तो m2 को मैंने थीटा इक्वल टू π/2 पे सॉल्व किया, जो कि मेरी वैल्यू है -a अपॉन 2b साइन थीटा। तो -a अपॉन 2b साइन π/2। सो -a अपॉन 2b इंटू 1, क्योंकि साइन π/2 1 हो जाएगा। तो माई फाइनल आंसर इज -a अपॉन 2b। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पॉइंट विच द टेंजेंट टू कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब बात करते हैं पैरेलल के बारे में, जो मैंने अभी आगे आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर की फैक्टर्स लिखवाए उसके ऊपर जाते हैं।
तो जब आपका टेंजेंट होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो डी वाई बाई डी एक्स है उसको इक्वल्स टू ज़ीरो ले सकते हैं, मतलब कि उसको ज़ीरो से कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगेन हम हमारा गिवन डेटा लिख देते हैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, और कहा गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि अब आप सारे लोग इसमें बहुत ही मास्टर हो चुके हैं। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x² माइनस 3 2 ज़ा 6x माइनस 9, 7 कॉन्स्टेंट है तो उसका ज़ीरो हो गया, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं कि जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उससे क्या है, वो पैरेलल है, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, दैट इज 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू ज़ीरो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो। सो 3 उस साइड जाके ज़ीरो हो गया। x² माइनस 2x माइनस 3 मिडल टर्म स्प्लिटिंग से जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट अ फैक्टर x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे बच्चों आपको दो वैल्यू मिली, एक x इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू मिली x इक्वल टू माइनस 1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में अब आप देखोगे क्या कहा गया है, फाइंड पॉइंट। मैंने इनिशियली स्टेज में ही आपको कहा कि आपको तीन चीज़ के बारे में यहाँ पे कहा जा सकता है। एक है कि आपको स्लोप फाइंड करना है, जो अभी हमने आगे सीख लिया, 1 to 6 न्यूमेरिकल उसके रिगार्डिंग ही है। उसके बाद आएगा कि पॉइंट आपको फाइंड करना है, तो पॉइंट के बारे में अभी हम सीख रहे हैं। और फिर आगे क्या आएगा कि इक्वेशन फाइंड करना है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप वो एक एक स्टेप आगे जा रहा है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, ये जो x और की जो दो वैल्यू मेरे को मिल गई, अब मुझे y की वैल्यू लानी है। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू कैसे लाएंगे, दैट यू ऑल आर राइट दैट y की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। आपके पास जो x की वैल्यू है वो आपको यहाँ पे रख देनी है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाती है। तो मेरा जो कर्व है दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7 है, मेरे को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है। तो यहाँ पे x की जगह पे मैंने 3 रख दिया, तो 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यू विल गेट अ वैल्यू माइनस 20। सिमिलरली जब यहाँ पे आपने माइनस 1 रख दिया तो आपको y की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी 12। तो बच्चों क्या ये हमारा आंसर हो गया? नहीं, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिखाना है। तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ 3, दिस इज माय फर्स्ट आंसर, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट, एंड सेकेंड वन इज -1, 12। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फाइंड अ पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर विच पैरेलल टू कॉर्ड ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स। अब अगर इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंट देखें तो ये जो इक्वेशन है यूजुअली ये स्क्वायर का इक्वेशन रहता है। तो इसके अंदर एक कॉर्ड है जो कि पॉइंट है 2,0 और 4,4, और इसके बाहर जो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करके रखा है, ठीक है, एक कर्व जो है उसके ऊपर जो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करके रखा है, ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो बच्चों हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, दैट इज फाइंड अ पॉइंट। तो हम कौन सी हेल्प यहाँ पे ले सकते हैं, दैट टेंजेंट के बारे में अगर हम बात करें तो वो तो हमें डी वाई बाई डी एक्स के ऊपर से मिल जाएगा, और ये जो कर्व है, मतलब कि सॉरी ये जो कॉर्ड है उसका जो हमें स्लोप मिलेगा दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो कि आगे हमने जब की फैक्टर्स देखे उसके अंदर देखा। तो ये जो दो स्लोप मिल जाएंगे उसको हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये हमारा m1 है और ये हमारा फॉर एग्जांपल m2 है, तो हम क्या कह सकते हैं, m1 इक्वल टू m2। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे और हमें आगे जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इजीली जो सॉल्व है वो हम कर पाएंगे। तो ये जो फंडा है वो अभी हमें आके लेके जाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। यहाँ पे आपको कहा गया है दैट y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, और पॉइंट जो है दैट इज 2,0 एंड 4,4। तो सबसे पहले बात करते हैं डी वाई बाई डी एक्स के बारे में। तो जो होगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, 2 कूद के आगे आ गया और हो गया x माइनस 2, और x माइनस 2 का होगा 1। तो यहाँ पे जो हमें हमारी वैल्यू मिली डी वाई बाई डी एक्स के बारे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो हमें हमारी वैल्यू मिली दैट इज 2 इंटू एक्स माइनस
2। ये हो गया हमारा dy बाई डी एक्स, मतलब कि ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्लोप ऑफ कॉर्ड, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स है, सो होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो बच्चों ये हो गया आपका y2 जो कि है 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो आपको यहाँ पे अभी दोनों स्लोप आपके मिल गए। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर इट इज गिवन दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने आगे बात की थी 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दैट 2 2 कैंसिल हो गया। सो x माइनस टू दैट इज इक्वल टू 1। गलती से इधर 0 मत लिख दीजिए क्योंकि ये डिवाइड में जाके कैंसिल होता है। तो x की वैल्यू आपको 3 मिल गई। जैसे कि अभी हमने आगे के न्यूमेरिकल में किया, सेम वही हम यहाँ पे रिपीट करेंगे कि जो x इक्वल टू 3 की वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देते हैं, तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। सो y यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो y है दैट इज y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। सो y इंटू y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 का स्क्वायर। सो y की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 मिल गई। तो हमारा जो पॉइंट है वो हमें मिल गया 3,1 विच इज माई फाइनल आंसर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू कर्व दिस। मतलब कि कोई एक कर्व है आपका, उसका फॉर एग्जाम्पल एक टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट है उसका इक्वेशन मुझे कहीं पे भी ढूंढ के लाना है, राइट उसका इक्वेशन लाना है। तो बच्चों इक्वेशन के बारे में अगर बात करें तो कौन सी फॉर्मूला आएगी, दैट इज y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये इक्वेशन हमें लाना है तो वी नीड टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज स्लोप की वैल्यू एंड सेकेंड वन इज पॉइंट। हमें स्लोप और पॉइंट दोनों की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप की वैल्यू आपको -1 ऑलरेडी दे दी गई है, बट आपके पास पॉइंट नहीं है, यू डोंट हैव पॉइंट। तो हमें कैसे भी करके पहले पॉइंट को लाना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, अभी देखिए आपको यहाँ पे गिवन डेटा में दिया गया है y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और स्लोप जो है उसकी वैल्यू -1 दे दी गई है। तो हम हमारा थंब रूल पहले यूज करते हैं, कैसे भी करके पहले dy बाई डी एक्स तो निकाल लीजिए। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन एक्स का होता है -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1 का होगा 1, तो वो हम नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे चलेगा। अब ये जो स्लोप है उसकी वैल्यू आपको -1 दे दी गई है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व किया तो मुझे यहाँ पे मिला x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सो स्क्वायर रूट दोनों साइड अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू प्लस और -1। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है उसकी आपको दो वैल्यू मिली, एक x इक्वल्स टू 2 मिला और x इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों x कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। अब y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 में उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखोगे तो यू विल गेट y इक्वल टू 1 और यहाँ पे आपको मिलेगा y इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गए, दैट इज 2,1 एंड 0,-1। तो अभी तक के जो न्यूमेरिकल्स थे उसमें हम यहाँ तक स्टॉप हो जाते थे कि जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाते थे फिर आप आगे उसमें सॉल्व नहीं करते थे। बट अब हमें क्या करना है कि हमारे पास स्लोप तो ऑलरेडी है -1 और ये जो दो पॉइंट्स भी मिल गए, तो इनको यूज करके मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन लाना है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, स्लोप की वैल्यू दोनों में सिमिलर है, दैट m इक्वल टू -1। एक पॉइंट आपको मिला 2,1 और दूसरा मिला 0,-1 जो कि हमने आगे देखा। तो अब इक्वेशन क्या मिलेगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 और y माइनस y1 अगेन यहाँ पे भी मैं x माइनस x1 ही ले रहा हूँ। तो आप क्या करोगे, y माइनस 1
क्योंकि y कोऑर्डिनेट 1 है, यहाँ पे मैंने -1 लिखा, x -2। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y -1 - x + 2। यहाँ पे बाद में करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी ये जो सारी टर्म्स है उसको हम एक साइड ले जाएंगे, -x यहाँ पे जाके प्लस हो गया, तो x + y -1 - 2 -3 = 0। तो ये एक इक्वेशन आपको मिल गया। यहाँ पे y - -1 = -1x - 0। सो y + 1 = -x। अगेन मैंने इसको सॉल्व किया तो x + y + 1 = 0। सो दीज आर माई फाइनल इक्वेशन। बच्चों मैंने पहले ही आपको कहा था कि ऑलवेज जब इक्वेशन वर्ड आप देखते हो तो योर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टूडेंट्स आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू कर्व y = 1/x - 3। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या कहा गया है कि हमें y का इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो लाना है और उसका स्लोप। तो पहले गिवन डेटा लिख देते हैं। तो गिवन डेटा के बारे में बात करें तो गिवन यहाँ पे आपको दिया गया है y = 1/x - 3 और स्लोप की वैल्यू है 2, जो कि यहाँ पे आपको दी गई है। जो सिमिलर अभी हमने आगे का क्वेश्चन देखा वही यहाँ पे हमें करना है। सबसे पहले dy/dx निकाल लेते हैं। तो dy/dx होगा -1/x - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, सिंपल है यार, स्लोप की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दी गई है। तो -1/x - 3 का स्क्वायर = 2। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करते हैं कि, और उसके बाद हम ले आएंगे द वैल्यू ऑफ x। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ले आते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको -1 = 2 × x - 3 का स्क्वायर। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पहले -1/2 = x - 3 का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वाली जो डिजिट जो है वो नेगेटिव है, और हमें पता है कि नेगेटिव डिजिट का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता। हालांकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आंसर नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आप आंसर नहीं लिख पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयर इज नो टेंजेंट। यहाँ पे हमारे पास कोई टेंजेंट है नहीं। कौन से कर्व के बारे में, तो देयर इज नो टेंजेंट विथ y = 1/x - 3। So you can say it is a very sweet chocolate question for you. आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑन कर्व दिस at which the tangents are parallel to x axis और parallel to y axis। तो पहले कर्व को थोड़ा अजम्पशन में लेते हैं यहाँ पे। तो एक कर्व सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है, उसमें जो एक टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे है, जो कि हो जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर यहाँ से आपका एक्स एक्सिस जा रहा है, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे होता है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे सपोज मैंने ले लिया वाई एक्सिस। तो दूसरा मेरा जो टेंजेंट है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट फाइंड ऑल पॉइंट ऑन कर्व विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कि एक ये वाला पॉइंट और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट होता है वो पॉइंट्स हमें यहाँ पे लेके आने हैं। तो यहाँ पे जब भी आपको टेंजेंट की बात हो रही है, और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे डायग्राम की कोई नेसेसिटी नहीं है, दैट इज़ ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग्स। सो स्टूडेंट्स डायग्राम आप नहीं करोगे तो चलेगा। तो अब बात करते हैं कि जब टेंजेंट जो होता है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो हम क्या ले सकते हैं, dy/dx = 0। की फैक्टर में जाके आप देख सकते हो। और पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो हम क्या ले सकते हैं, नॉर्मल = 0। तो ये दो फंडा पे ही अभी हमें जाना है। तो सबसे पहले तो हमें dy/dx निकाल लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो गिवन डेटा के ऊपर से मेरे को यहाँ पे दिया गया है y = x²/9 + y²/16 = 1, यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन दिया गया है। तो dy/dx हम कैसे निकालेंगे, यस। सो बेसिकली इट इज़ अ इम्प्लिक्ट फंक्शन का जो क्वेश्चन है चैप्टर 5th में हमने यहाँ पे वो पढ़ा था। तो डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या होगा, d/dx of x²/9
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16, फिर y का क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि 1 कांस्टेंट है। तो जब आप dy बाई डी एक्स को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते हो तो यू विल गेट आंसर -16x अपॉन 9y। तो ये हमें मिल गया dy बाई डी एक्स। बच्चों ये dy बाई डी एक्स मतलब क्या होता है, इट इज सिंपल, ये जो हमारा टेंजेंट होता है उसका स्लोप हमें मिल गया, ठीक है। ये हमें हमारा जो टेंजेंट है उसका स्लोप मिल गया। अब क्या करते हैं, फर्स्ट केस लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहा गया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस में जब पैरेलल है तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सो देयरफॉर -16x अपॉन 9y इक्वल टू 0 हो गया। तो जो 9y है वो ऊपर चला जाएगा और 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू भी हमें यहाँ पे 0 ही मिलेगी। तो बच्चों x की वैल्यू 0 मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है वो यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या होगा सिमिलरली सिंपली आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू जो है वो मेरे पास जो इक्वेशन है वो मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू जब मैंने 0 रखी यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, x की वैल्यू मेरे पास 0 पे रखने पे 0 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, सो देयरफॉर y इक्वल टू प्लस और -4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,4 सिंपल एंड सेकेंड वन इज 0,-4। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया था, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बारे में बात थी वो कंप्लीट हो गई, उसके जो पॉइंट्स थे वो हमें मिल गए। अब बात करते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में, जो कि है हमारा सेकेंड पोर्शन। सो पैरेलल टू वाई एक्सिस के बारे में जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस में बारे में बात करें तो क्या होता है, दैट नॉर्मल इक्वल्स टू 0। अभी अगर नॉर्मल के बारे में बात करें तो क्या होता है, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1, ये हमें पता है क्योंकि ये जो m2 है वो नॉर्मल का स्लोप है, ठीक है। ये क्या है, नॉर्मल का स्लोप है। तो इसके बारे में मतलब ये जो नॉर्मल इक्वल टू 0 है उसमें हम बाद में वैल्यू रखेंगे, बट यहाँ पे हमारे पास m1 अवेलेबल है। m1 कौन सा था, तो -16x अपॉन 9y, जो कि हमने फर्स्ट पोर्शन में फाइंड किया, इक्वल्स टू डॉट m2 इक्वल्स टू -1। तो m2 इक्वल्स टू क्या मिला बच्चों, दैट इज -1 अपॉन -16x अपॉन 9y, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गई, तो m2 इक्वल्स टू माइनस की साइन कैंसिल करके ये 9y ऊपर चला गया और 16x जो है वो मेरा नीचे आ गया। तो ये हमें कौन सा स्लोप मिला, ये हमें मिला जो हमारा नॉर्मल है उसका स्लोप मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पे रख देते हैं, नॉर्मल इक्वल्स टू 0, क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप यहाँ पे की फैक्टर्स जो है अगर उसको आप याद रख लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बट वो समझने बहुत ही ज़रूरी है। वो अगर आपने एक बार अपने दिमाग में फिट कर दिए तो फिर आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0, सो 9y इक्वल्स टू 0, तो सिंपल y इक्वल्स टू यहाँ पे मुझे 0 मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, वी आर हैविंग इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू इधर रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू प्लस और -3। तो बच्चों y और x दोनों की वैल्यू मिल गई, तो मेरे को कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आर 3,0 एंड -3,0। तो ये भी मेरा आंसर हो गया सेकेंड फेज का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दोनों के इक्वेशन लाने हैं। मैं फिर से आपको बोल दूं की फैक्टर में जाके आप देख सकते हो, ये दोनों के इक्वेशन अगर आपको लाने हैं तो स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे भी स्लोप और पॉइंट दोनों की रिक्वायरमेंट हमें यहाँ पे रहेगी। तो कह रहे हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, कब आपको दिया है तो वो मैं पहले लिख देता हूँ गिवन डेटा में, y इक्वल टू x⁴ -6x³
प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 एट 0,5। तो लो यहाँ पे आपके लिए इजी हो गया, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, पॉइंट आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी है, तो अभी पॉइंट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें सिर्फ स्लोप लाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्लोप लेके आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट के बारे में, फिर बात करेंगे नॉर्मल के बारे में। तो टेंजेंट के लिए हम क्या करते थे, dy/dx फाइंड कर लेते हैं। तो d/dx ऑफ x⁴ माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5। सो 4x³ माइनस 18x² प्लस 26x माइनस 10, 5 का क्या हो जाता है वहाँ पे 0 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करते हैं कि जो dy/dx हमें यहाँ पे मिल गया, उसके अंदर हम 0,5 जो कि आपको पॉइंट दिया गया है उसकी वैल्यू रख देते हैं। तो x ही कोऑर्डिनेट है, y तो यहाँ पे आपको दिख ही नहीं रहा, तो x जो है उसकी जगह पे मैंने 0 रख दिया। तो ये सारी टर्म 0 हो गई, तो मुझे वैल्यू मिल गई -10। बच्चों आपको एक चीज़ खास याद रखनी है कि जब dy/dx की वैल्यू मिलती है, इक्वेशन मिलता है, तो जो dy/dx है वो यहाँ पे क्या है, वो टेंजेंट का स्लोप है। बस एक ये चीज़ अपने दिमाग में फिट कर दीजिए, राइट। तो ये आपको -10 यहाँ पे वैल्यू मिल गई। तो अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसके लिए मुझे दो चीज़ चाहिए थी, एक है स्लोप जो -10 मुझे मिल गया, और दूसरा है मेरा पॉइंट जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 0,5। So y minus y1 equal to mx minus x1, therefore y minus 5 equal to -10 x minus 0। सारी वैल्यूज मैंने रख दी। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे जो मेरी वैल्यू मिली दैट इज 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अगेन मैं कहूँगा ये जो है वो कौन से फॉर्म में मिला, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब बात करते हैं नॉर्मल के बारे में। तो नॉर्मल के लिए भी मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, जो मेरा सेकंड पोर्शन है दैट इज नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप हम कैसे लाते हैं, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1। m1 जो था वो आपको -10 मिला, m2 इक्वल टू -1। सो m2 की वैल्यू यहाँ पे मुझे क्या मिल गई बच्चों, वो मुझे मिली 1/10। तो अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। आपके पास पॉइंट है कि नहीं है, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी गिवन डेटा में दिया गया है 0,5, और स्लोप है मेरा 1/10। सो हम क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। So y minus 5 equals to 1/10 x minus 0। So therefore students यहाँ पे क्या हुआ, y minus 5 अपॉन x by 10। 10 को मैंने ऊपर ले लिया, 10y minus 50 इक्वल टू x। So my final answer is x। 10y को यहाँ पे ले जाओ तो -10y माइनस 50 यहाँ पे गया तो +50 इक्वल्स टू 0। So this is my final equation of normal। Hope you like my videos. If you like my videos, then please like, share and subscribe your own channel Dhaval Shah Maths. Thank you.